लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल अकबर अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन और मैं आपको बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ। और सुबह उठने के बाद जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो देखा कि सूरज निकल रहा है और तो सोचा कि सबसे पहले जो है मैं मशीन लगाऊं। और मशीन लगाने के बाद जो है मैंने जाना था अपने हस्बैंड को नाश्ता देने के, मैंने जाना था मॉर्निंग वॉक पे। नमाज़ पढ़ने के बाद जी सबसे पहले मैंने मशीन लगाई। मैंने कहा जब तक मैं वॉक करके आऊँगी, बच्चों को नाश्ता दूँगी, तब तक जो है वो मेरे कपड़े धुल के रेडी हो जाएंगे और भी मैं इनको पिला दूँगी। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से मशीन लगाई। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं कपड़ों के पोर्शन कर लेती हूँ। वाइट अलहदा से डालती हूँ, ब्लैक अलहदा से, और बाकी लाइट कलर्स वाले जो हैं वो अलग से मैं डालती हूँ। और यहाँ जी मैं अब अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दे रही थी। उनका नाश्ता बनाने के बाद मैंने वॉक पे जाना था, क्योंकि उन्होंने सुबह जो है वो मेडिसिन खानी होती है और उनको सुबह नाश्ता जल्दी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जी मैं उनका बना रही हूँ नाश्ता। और वो सुबह सुबह थोड़ा सा बटर लगा के मैं उनके लिए बनाती हूँ पराठा, और साथ बनाती हूँ एक कप चाय वो लेते हैं और कभी वो ब्रेड ले लेते हैं। और आज मैं उनके लिए बना रही हूँ जी यहाँ पे पराठा और साथ वो लेंगे चाय। बच्चों को स्कूल से जो है वो छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट उठते हैं। और तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे के अपनी बेटी के साथ वॉक कर लूँ। और फिर जो है उनको मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता दिया और नाश्ता देने के बाद मैं चलेगी अपनी बेटी के साथ वॉक करने। और आप भी ज़रूर ट्राई करें वॉक करने के लिए। फ्रेंड्स, आपने कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी देखे होंगे कि जो सुबह वॉक करते हैं और वो हमारी यूथ की निस्बत वो ज़्यादा फिट रहते हैं और उनकी एग्जांपल हमारे सामने हैं और वो लाइफ भी क्वालिटी वाली जीते हैं। और अगर आप अपनी अंदरूनी हेल्थ चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप डेली कम से कम 30 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर किया करें। वो सुबह वॉक करने से जो है हमारे अंदर विटामिन डी की जो कमी होती है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो जाती है। वॉक करने के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे हमारा हाजमा जो है वो भी इससे फिट रहता है और आंतों की जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत हद तक बेहतर होती है। और वॉक करने से इंसान का वज़न भी फिट रहता है और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो वज़न इससे डेफिनेटली कम होता है। और क्योंकि वॉक करने से जो है वो कैलोरीज़ इंसान की कम होती हैं और मेटाबॉलिज्म जब तेज़ हो जाता है तो कैलोरीज़ हमारी उससे काफ़ी हद तक डाउन जाती हैं। इससे इंसान फिट रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं तो रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि इससे हमारी जो बीनाई है वो भी बेहतर होती है। तो जब आप देखते हैं तो उससे आपका विजुअल कॉर्टेक्स बेहतर होता है और आपका ब्रेन जो है वो बूस्ट हो जाता है और स्ट्रेस आपकी डाउन हो जाती है। 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं आप, बेशक उससे फ्रेश होंगे लेकिन इतना फ्रेश नहीं होंगे जितना आप सुबह की वॉक करेंगे, तो उसके साथ आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात होंगे। आजकल फ्रेंड्स जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें हम इतना बिजी हो चुके हैं कि हम सुबह की वॉक को बहुत तर्क करते चले जा रहे हैं और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत गलत है। सुबह की वॉक को आप अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं और इससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और हार्मोन्स में जो इम्बैलेंसेस पैदा हो रही होती हैं काफ़ी हद तक ये भी ख़त्म हो जाती हैं। जब आप सुबह की वॉक करेंगे आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। वॉक से आने के बाद जी मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया और बच्चों ने जब कुरान पाक पढ़ लिया उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट जो है वो अब बच्चों को छुट्टियाँ हैं वो घर में होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट में पराठा लें। और डेली तो वो पराठा नहीं लेते लेकिन वीक में मेरी कोशिश होती है कि 3 से 4 डेज़ जो हैं वो बच्चे पराठा और साथ एग लें, आमलेट लें, किसी भी शेप में जो है वो बच्चे पराठे के साथ आमलेट ज़रूर खाएं।
ब्रेकफास्ट में। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जब मैं बच्चों के लिए आमलेट रेडी कर रही हूँ तो मैं उसमें अगर शिमला मिर्च है और पालक है, जो भी वेजिटेबल पड़ी हो जो आमलेट में इजीली जो है वो जल्दी से बन जाए, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँ। यहाँ पे जी बज गए हैं जी सुबह के 7:30 और मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। और मैं नहीं खाती पराठा, अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा से भी ज़्यादा 2-3 मंथ्स में एक दफ़ा शायद खा लूँ। मैं पराठा नहीं खाती, लेकिन बच्चों को मैं ज़रूर देती हूँ पराठा। और यहाँ पे जी मैं उनके लिए जल्दी जल्दी से आमलेट रेडी कर रही हूँ। और आमलेट में वही सिंपल ग्रीन ऑनियन डाला है और प्याज और सब्ज़ मिर्च, टमाटर, ये सब कुछ डालने के बाद जिस एक साइड पे मैं आमलेट रेडी कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं जल्दी जल्दी इनके लिए बना रही थी पराठे। और सुबह नाश्ते के साथ बच्चे कहते हैं जी हमें थोड़ी सी चाय ज़रूर लेनी है। मेरा दिल नहीं होता कि मैं उन्हें चाय दूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं जी थोड़ी सी चाय ज़रूर लेनी है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ जी जौ का दलिया। और जौ का दलिया जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जौ के दलिए में मैं चीनी नहीं डालती, मैं इसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर देती हूँ। कभी अगर हनी ना हो तो शायद ना हो तो मैं इसमें छोटी सी स्पून जो है वो ब्राउन शुगर की ऐड कर देती हूँ। आप भी जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके बच्चे जो हैं वो नाश्ते में क्या पसंद करते हैं और आप अपने बच्चों के लिए नाश्ते में क्या बनाती हैं। और मैं जो बच्चों के नाश्ता बनाती हूँ तो मैं इसमें बटर लगाती हूँ और देसी घी वगैरह जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। थोड़ा सा बटर बस अंदर वाली साइड पे लगाती हूँ और अच्छे से बस पराठे रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से मैंने बच्चों का नाश्ता रेडी किया और ये हो गया है जी मेरा जौ का दलिया भी रेडी। और जौ के दलिए पे मैंने थोड़ी सी शहद डाली और फिर हमने नाश्ता एंजॉय किया। और नाश्ता एंजॉय करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से जो कपड़े धोए हुए थे उनको फैलाया और जल्दी से फिर आके मैंने अपना किचन साफ़ किया। और ये हो गया जी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपने बहुत एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पे नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा याद रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी भी आपकी दुआएं हैं जी जहाँ कहीं रहें आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।